नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बीजेपी ने यूपी की विधान परिषद की 13 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अपने कोटे से सिर्फ 7 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। 3 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। बीजेपी ने जिन 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए उनमें एक भी अनुसूचित जाति या मोस्ट बैकवर्ड जाति से नहीं है। वेस्ट यूपी में जाट और गुर्जर मतदाताओं को रिझाने के लिए पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया तथा शामली के निवासी मोहित बेनीवाल पर भरोसा किया। अनुसूचित जाति के किसी भी उम्मीदवार को विधान परिषद नहीं भेजे जाने से ऐसे कार्यकर्ताओं में खासा रोष व्याप्त है। तो वहीं बीजेपी के लोकसभा टिकट बंटवारे को लेकर भी पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो गई है। बीजेपी ने घोसी लोकसभा सीट अपने सहयोगी सुभाषपा को दी थी। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने इस सीट से अपने पुत्र अरविंद राजभर को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया। इसके विरोध में भाजपाई सड़कों पर उतर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ओपी राजभर के खिलाफ सड़कों पर जमकर नारेबाजी की और योगी मोदी से बैर नहीं, राजभर थेरी खैर नहीं के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कैंपेनिंग हेड रह चुके बीजेपी कार्यकर्ता ने साफ तौर पर कहा है कि वह घोसी से राजभर को जीतने नहीं देंगे। उन्होंने इस दौरान यह भी याद दिलाई कि कैसे ओपी राजभर ने योगी और मोदी के खिलाफ बयानबाजी की है। ऐसा ही कुछ नजारा आगरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी एसपीएस बघेल के विरोध में बड़े बड़े होर्डिंग्स पर देखने को मिला। क्षत्रिय समाज आगरा के द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स में केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल मुर्दाबाद के नारे लिखे हुए हैं। यही नहीं, बागपत लोकसभा सीट रालोद को दिए जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रालोद और बीजेपी के विरोध में वोट देने की घोषणा की है। उधर विधान परिषद के लिए बीजेपी के द्वारा घोषित 7 उम्मीदवारों में आजमगढ़ के रहने वाले ब्राह्मण बिरादरी के विजय बहादुर पाठक, क्षत्रिय बिरादरी से आने वाले प्रतापगढ़ के रहने वाले डॉक्टर महेंद्र सिंह और गुज्जर बिरादरी से आने वाले बिजनौर के अशोक कटारिया भी बीजेपी से लंबे समय से जुड़ रहे हैं। शामली की जाट बिरादरी से आने वाले और अब मुजफ्फरनगर में रहने वाले मोहित बेनीवाल पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। मूल रूप से संत कबीर नगर के रहने वाले और अब लखनऊ में रह रहे क्षत्रिय बिरादरी से आने वाले संतोष सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। भूमिहार बिरादरी से आने वाले और काशी के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह तथा वैश्य बिरादरी से आने वाले झांसी के पूर्व मेयर रामतीरथ सिंघल झांसी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में बीजेपी ने राज्यसभा के लिए भी अनुसूचित जाति के किसी भी उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया था। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने यूपी से नामों में आरपीएन सिंह सैंथवार, अमरपाल मौर्य कोयरी, संगीता बलवंत, बिंद चौधरी, तेजवीर सिंह जाट समाज से आते हैं, जबकि सुधांशु त्रिवेदी ब्राह्मण, साधना सिंह क्षत्रिय और नवीन जैन तथा संजय सेठ वैश्य बिरादरी से आते हैं। विधानसभा में बीजेपी और उनके सहयोगियों की संख्या बल के हिसाब से बीजेपी आसानी से 10 प्रत्याशी जिता सकती है। बीजेपी ने इन 10 सीटों में से एक सीट अपना दल एसद, रालोद और सुभाषपा को दी है। अपना दल एसद से सरकार में मंत्री आशीष पटेल, रालोद के द्वारा जाट जाति के योगेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। सुभाषपा भी पिछड़े पर दाम लगा सकती है, लेकिन इन सब के बीच लगभग 24% आबादी वाली अनुसूचित जाति जो आज बड़ी संख्या में बीजेपी का वोट बैंक बनती जा रही है, को राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में बीजेपी ने किनारा किया है। बीजेपी ने इस सूची में जिन और लोगों को जगह नहीं दी उनमें विद्यासागर सोनकर, निर्मला पासवान, बुक्कल नवाब, यशवंत सिंह और डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, मोहसिन रजा और अशोक धवन भी शामिल है। बीजेपी की विधान परिषद और राज्यसभा में अनुसूचित जाति की उपेक्षा कहीं लोकसभा चुनाव में भारी ना पड़ जाए। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।